हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपके घर में बच्चे होंगे तो मैं दावे से बोल सकता हूं कि उसके लिए सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट कोई वीडियो गेम ही होगा। और अगर बच्चे की उम्र 10 साल से ज्यादा की है तो हो सकता है आप उसके गेम की लत से परेशान भी हो। मेरे हिसाब से अगर बच्चा गेम खेल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ छोड़कर गेम खेल रहा है तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहां आज के डेट में एक कैरियर है। आज जिस तरीके से लोग अपने बच्चे को क्रिकेटर और एथलीट बनाने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरीके से कुछ ही सालों में पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोफेशनल वीडियो गेमर बनाने के लिए मेहनत करेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम आपको बूम करती हुई गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इस इंडस्ट्री के एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने अभी तक अपने मार्केट में मोनोपॉली की रेट किया हुआ है। पिछले 5 साल में 80% के करीब का रिटर्न दे चुका है। और सबसे प्यारी बात, स्टॉक मार्केट में बिग बुल यानी राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक में मोटी रकम इन्वेस्ट की है। तो क्या आप जानने को तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आप भी लीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हम दुनिया और अपने देश में गेमिंग इंडस्ट्री से। तो पहले हम आपको बताएंगे कि क्या गेमिंग इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, क्योंकि एज अ पेरेंट आपको ये जानना ज़रूरी है। और एज अ इन्वेस्टर भी तो सबसे पहले हम गेमिंग इंडस्ट्री समझेंगे, तभी तो गेमिंग स्टॉक में पैसे लगा सकते हैं और तभी मल्टीपल रिटर्न कमा सकते हैं। अब कहानी क्या है? कहानी ग्रोथ ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री इन वर्ल्ड, राइट। तो वीडियो गेम आपने कभी ना कभी खेला होगा। 1947 में लॉन्च हुआ, उसके बाद एक वीडियो गेम आते गए। टाइम के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट हर जगह पहुंचे, वीडियो गेम भी बढ़ता गया। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां इनोवेशन ही सब कुछ है और नई टेक्नोलॉजी, नई कंट्रोल, नए एक्सपीरियंस सब पाना चाहते हैं। और इसी के मद्देनजर आज दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी इस सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। इस इंडस्ट्री में बदलाव का सबसे बड़ा फैक्टर है यंग जनरेशन की गेमिंग में बढ़ती संख्या। अगर आप हॉलीवुड मूवी और म्यूजिक इंडस्ट्री की टोटल वैल्यूएशन को कंबाइन कर लें तो भी ये वीडियो गेम इंडस्ट्री इनसे भरी होगी और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। करेंटली दुनिया भर में 2 अरब से अधिक गेमर हैं। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 7 अरब के पास है, यानी विश्व के कुल पॉपुलेशन का 26% लोग कोई ना कोई गेम खेलते हैं। आप समझ रहे हैं, लोगों को बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनियां लगातार काम कर रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने। 2020 में गेमिंग इंडस्ट्री ने वर्ल्ड वाइड $155 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। जी हाँ, और गेमिंग प्रिडिक्टर का ऐसा मानना है 2025 तक गेमिंग इंडस्ट्री $260 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो आप सोचिए ये आपकी सोच से कितना बिग गेम है। आपको एक चार्ट दिखाते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री के टोटल रेवेन्यू में किस देश का कितना हिस्सेदारी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हुए चाइना वर्ल्ड वाइड गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसकी टोटल रेवेन्यू $49.3 बिलियन के अप्रॉक्स है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये बढ़कर $71.2 बिलियन हो जाएगी। इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 6ठे रैंक पर है। 2021 में टोटल रेवेन्यू 5.2, जो कि बढ़कर कितनी हो जाएगी? $8.6 बिलियन। तो गेमिंग इंडस्ट्री के बूम को देखते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब गेमिंग में आने का प्लान कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं एफबी ने अपना गेम स्ट्रीमिंग प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। एप्पल ने विया इंडस्ट्री में वर्क शुरू कर दिया। इनके प्रॉपर वे में आ जाने के बाद ये इंडस्ट्री कंप्लीट बदल जाएगी। मैं खुद छोटा था तब कॉन्ट्रा, मारियो खेला करता था। आई होप आप में से काफ़ी लोग इस गेम को खेल चुके होंगे और उन्हें याद ताज़ा हो चुकी होगी। और उस जमाने से इस जमाने में ये कितना ग्रोथ है। पैसा तो इसी तरीके से लगता है ना, कहाँ है ग्रोथ? ग्रोथ ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देश में क्या हाल है इसको समझते हैं। तो देश में बढ़ती मोबाइल की संख्या और सस्ते इंटरनेट डेटा ने गेमिंग की दुनिया में भूचाल ला दिया है।
3 साल के छोटे से बच्चे से लेकर 40 साल के युवा तक आज गेम को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं। इंडिया में गेमिंग मार्केट की वैल्यूएशन की बात करें, लगभग 99 बिलियन रुपए की कहानी है। अनुमान लगाया जा रहा है 2022 तक ये 143 बिलियन हो जाएगा, 2024 तक 250 बिलियन रुपए से अधिक की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है नई जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। 2022 तक देश में 40,000 नए जॉब सिर्फ इस इंडस्ट्री से आने वाले हैं। अगर हम देश में गेमिंग कंपनियों की बात करें तो 2010 में सिर्फ 25 थी, अब 300 से ज़्यादा हो चुकी हैं। वहीं देश में लगभग 22.2 करोड़ एक्टिव गेमर है। ऑन एन एवरेज रोजाना 42 मिनट किसी न किसी मोबाइल गेम पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सोचिए, आप भी करते होंगे। तो क्या कहानी बन रही है, किस तरीके से बन रही है, आपके सामने है। राइट, गेम खेलकर कैरियर बनाया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब एक चीज आप बताना, अभी तक जितना समझे हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पैसा हम कहाँ लगाते हैं? पैसा वहां जिस कंपनी का ग्रोथ हो, जिस कंपनी का फ्यूचर हो। क्या आपको नहीं लग रहा कि आपकी एज से लेके आज के एज तक में एक बहुत जबरदस्त बदलाव आया है, और जहां पे आज हम खड़े हैं उससे आगे आने वाले 10 सालों में, 5 सालों में ये दुनिया इस फील्ड में और भी आगे बढ़ जाएगी। तो ये वो रीजन है जहां पे डेटा फैक्ट के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ने वाली है। आज मैंने अपनी स्टोरी बताई कि मैं अपने ज़माने में क्या खेला करता था। आज मैं अपने 8 साल के बेटे की स्टोरी बताऊं, वो हर समय यानी जब भी मौका मिले गेम खेलने की कोशिश करता है। आपके बच्चे भी बिल्कुल इसी तरीके से गेम खेलने की कोशिश करते होंगे। तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल इसी तरीके से बढ़ रही है। अब गेमिंग फ्यूचर कैसे है, कैरियर कैसे है गेमिंग इंडस्ट्री में? अब गेमिंग सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, हॉबी नहीं है, एक कैरियर ऑप्शन के तौर पे है। और सिर्फ विदेशों में नहीं, देश में भी गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। काफ़ी सारे युवा इसमें अपना कैरियर बना रहे हैं। दुनिया के कुछ टॉप गेमर की बात करें तो वो नाम आप जान लीजिए, क्रिस्टोफर, डाइगो, पैट्रिक, जैंगजोर, नोन एज स्प्रिट मून और मून, कई सारे ऐसे नाम हैं जो फुल टाइम गेम ही खेलते हैं और इनमें सबकी इनकम करोड़ों में है। विकिपीडिया पर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ इस इंडस्ट्री के बूम करने का सबसे बड़ा कारण एक और रहा, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान वीडियो गेम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले इंटरटेनमेंट सोर्स के रूप में उभर के आए। गेमिंग इंडस्ट्री में कई तरह के कैरियर पॉसिबल हैं, जैसे गेम प्रोग्रामर, गेम डिज़ाइनर, गेम टेस्टर, प्रोफेशनल गेमर, कैरियर की कमी नहीं है, गेम कोच और गेम रिव्यूअर। HP इंडिया गेमिंग लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार मार्च और अप्रैल 2021 में Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया 72% मेल और 28% फीमेल गेम खेलना पसंद करते हैं। 2022 तक भारत के कुल गेमर की संख्या 51 करोड़ के लगभग हो जाएगी। अभी 400 से ज़्यादा नए गेमिंग स्टार्टअप हैं और ये आगे आने वाले हैं, क्योंकि जो पुराने हैं वहाँ ग्रोथ है तभी तो नए आने वाले हैं। राइट, सारा डेटा फैक्ट है, कुछ सिर्फ कहने की बात नहीं है। अब व्हाट इज फॉर यू? उम्मीद है कि आप गेमिंग इंडस्ट्री को डेप्थ और पोटेंशियल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और समझ गए होंगे फ्यूचर यही है। तो सवाल आता है कि एज एन इन्वेस्टर आप गेमिंग के बूम का फायदा कैसे ले सकते हैं? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, नज़ारा देखिए चारों तरफ और नज़ारा ही नज़ारा नज़र आएगा। जी हाँ, हम नज़ारा टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। 1999 में शुरू हुई और कंपनी की जब शुरुआत हुई तो इसका नाम था nazara.com। फिर बाद में 2003 में चेंज कर दिया गया नज़ारा टेक्नोलॉजी। कंपनी के पास मंथली 62 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं। अगर यूज़र के ग्रोथ रेट की बात करें तो हर साल 56% की दर से इनके यूज़र में वृद्धि हो रही है। हेड ऑफिस मुंबई में है। इनके नेटवर्क्स 58 कंट्रीज में फैले हुए हैं। भारत के अलावा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया की दुनिया में सबसे ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। हर उम्र, जेंडर के लोग अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट रेंज में देखने को मिल रहा है। गेमिफाइड अर्ली लर्निंग, स्पोर्ट्स, रियल स्किल बेस्ड मनी,
टेल्को सब्सक्रिप्शन इनके मेन प्रोडक्ट रेंज हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है, कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट में काम नहीं कर रही है, उनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड है। कंपनी वीडियो गेम्स को लर्निंग से कनेक्ट करने पर काम कर रही है, और जहां लर्निंग है वहीं अर्निंग है, जिससे पेरेंट्स भी बच्चों को गेम्स के लिए अलाउ कर सके, उन्हें लगे कि मेरे बच्चे गेम खेलकर कुछ सीखेंगे, और इस तरीके से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर कुछ मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के पास मोबाइल गेम में WCC, कैरम क्लैश, गेमीफाइड, अर्ली लर्निंग में किडोपिया और ई स्पोर्ट्स में नोडविन, स्पोर्ट्स कीरा जैसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अब आप देख सकते हैं ये किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इनके बिजनेस मॉडल को समझें, क्योंकि वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बहुत पहले ही आपको इनके प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बता दिया, इनके सारे प्रोडक्ट फ्रीमियम बेस्ट बिजनेस मॉडल पर रन करते हैं, यानी कुछ सर्विसेज आप फ्री में लेंगे, जबकि कुछ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। गेमीफाइड अर्ली लर्निंग से ये 2 से 6 साल के बच्चों को टारगेट करते हैं। कंपनी का 40% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से जनरेट होता है। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम है, उसको खेलने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसमें गेम के साथ साथ लर्निंग भी दी जाती है, इसलिए छोटे बच्चों का फेवरेट है। पेरेंट्स भी इसे प्रीफर करते हैं। जून 2021 तक इसके प्रोडक्ट के लगभग 3,21,763 यूजर थे। इस सेगमेंट में इनकी सीधी टक्कर पता है किससे? बाइजू से। बाइजू अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है। नजारा टेक्नोलॉजी मार्केट में इकलौती लिस्टेड कंपनी है जिसकी मोनोपोली खाने की कोशिश कर रही है, जो गेम के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन बड़ा प्लस पॉइंट यहीं से इन्हें फायदा मिल रहा है। स्पोर्ट्स इनका दूसरा मेजर प्लेटफॉर्म है। इसमें ये प्रोफेशनल प्लेयर को टारगेट करते हैं। इस सेगमेंट से कंपनी को 41% का रेवेन्यू आता है। ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए तरह तरह के टूर्नामेंट, लाइव स्ट्रीमिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और ब्रांड स्पॉन्सरशिप, मीडिया लाइसेंसिंग, टिकट सेलिंग से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इस सेगमेंट में स्पोर्ट्स कीरा हिंदी सबसे ज़्यादा चर्चित वेबसाइट है और आपको हर स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ इवेंट्स मिलते हैं। अप्रैल 2021 में एक रिपोर्ट के मुताबिक इनके स्पोर्ट्स कीरा वेबसाइट पर लगभग 60 मिलियन मंथली यूजर थे। अभी कुछ प्रीमियम की बात करें तो जैसे वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, रियल कैरम और टेबल टेनिस जैसे गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप दुनिया का सबसे ज़्यादा क्रिकेट का खेले जाने वाला गेम है, जिसके मंथली यूज़र लगभग 12 मिलियन के पास है और इस सेगमेंट से लगभग 4% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी तरीके से टेल्को सब्सक्रिप्शन से कंपनी को 14% का रेवेन्यू जनरेट होता है। 14% अगेन अच्छा रेवेन्यू। रियल मनी गेमिंग से कंपनी को 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम बात करें कि किस कंट्री से कितना आता है तो इंडिया से 37.1% का रेवेन्यू है, यूएसए से 41.2% का है, मिडिल ईस्ट से 5.7%, अफ्रीका से 2.3%, एपेक से 13.3% जनरेट होता है। तो उम्मीद करूंगा कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया होगा। अब इनके अगर हम फाइनेंशियल पे चले तो नेट इनकम आप इनका देखो, 2018 प्रॉफिट, 2019 प्रॉफिट, 2020 में लॉस था और 2021 में वापस से प्रॉफिट आया है। अगर आप इनके होल्डिंग्स पे नज़र डालोगे तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 20.70 है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2.39% है, एफआईआई ने अपनी पोजीशन को बढ़ाकर 8.96% की होल्डिंग की हुई है। यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, क्योंकि इनके पास डेट 1.31 करोड़ का है तो डेट फ्री ही कहलाएंगी और फ्री कैश फ्लो भी इनके हाथ में 65.4 करोड़ का है। साथ में कंपनी का कंप्लीट फोकस एक्विजिशन पे है। वो अपने से रिलेटेड सारी कंपनियों, जो भी छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं उनके एक्विजिशन में लगी हुई हैं, जिससे अपने प्रोडक्ट को और भी लार्ज स्केल पे ले जाएं और इस ग्रोइंग मार्केट का मोनोपोली बरकरार रखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मोनोपोली में काउंट हो रही है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ने में लग रही है। यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला की शेयर में हिस्सेदारी 10.82% की है, जो अपने आप में काफ़ी मेजर आती है, क्योंकि इतनी मेजर हिस्सेदारी होल्ड तभी इंसान करता है जहां पे बहुत ही ज़्यादा उसे गट फील आती है कि कुछ बेहतर है। तो उम्मीद करूंगा ये जो एनालिसिस का नया तरीका स्टार्ट किया है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इससे पहले एफएमसीजी में कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है, 10x का ग्रोथ मिलने वाला है, वो वीडियो बनाई थी, उसको भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो अगर लगता है कि आपकी लाइफ में 0.01% का भी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आगे भी इस तरह की चीज़ों को लाएं और दूसरे भी सीख सकें, दुआ दे सकें, प्यार दे सकें, मोहब्बत दे सकें। थैंक यू सो मच।